आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज की वीडियो में हम आपको तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर आप खुद जान जाएंगे कि तथागत बुद्ध के जीवन की इस सत्य घटना को किस तरह तोड़ मरोड़ कर किसी दूसरे ग्रंथ में फिट कर दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना के बारे में बताते हैं। जब बालक सुकीति बोधित्व को प्राप्त करके तथागत बुद्ध बने तो उनका पाटलिपुत्र में आना हुआ। इस पर पाटलिपुत्र की जनता ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तथागत बुद्ध को उपहार दिए। उस समय पाटलिपुत्र के राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न तथागत को उपहार के रूप में दिए। तथागत बुद्ध ने राजा बिंबिसार द्वारा दिए सब उपहारों को एक हाथ से ही लिया। उसके बाद राजा के मंत्रियों, सेठों व साहूकारों ने भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तथागत बुद्ध को उपहार दिए। तथागत बुद्ध ने इन सब के उपहार भी एक हाथ से ही ग्रहण किए। इतने में एक बुढ़िया लाठी का सहारा लेते हुए वहां पहुंची। उस बुढ़िया ने पहले तो तथागत बुद्ध को प्रणाम किया और फिर तथागत से बोली, भगवान, जिस समय आपके आने की खबर मुझे मिली उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस आधे खाए हुए फल को ही लेकर आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। बुढ़िया की बात खत्म होते ही भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथ उस बुढ़िया के सामने कर दिए और दोनों हाथों से अनार का आधा खाया फल स्वीकार कर लिया। जब राजा बिंबिसार ने यह देखा तो उन्होंने तथागत से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको बड़े बेशुमार कीमती उपहार दिए पर आपने हम सब के उपहार केवल एक हाथ से ही ग्रहण किए। पर इस बुढ़िया माई का आधा खाया ये अनार का फल आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर तथागत बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सब ने जो बहुमूल्य उपहार मुझे दिए हैं वे सब आप लोगों की संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आप लोगों ने अपनी संपत्ति का वो हिस्सा मुझे उपहार में दिया है जो आपके लिए इतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन इस बुढ़िया माई ने अपने मुंह का कोर ही मुझे दे डाला, जबकि इस कोर की बुढ़िया माई को बहुत जरूरत है, क्योंकि इस कोर से बुढ़िया माई की भूख मिटने वाली थी। लेकिन बुढ़िया माई ने अपनी भूख की परवाह किए बिना अपने मुंह का कोर मुझे उपहार में दे डाला। तो स्वाभाविक है कि मैं इसे दोनों हाथों से ही ग्रहण करूंगा, क्योंकि माई ने खुद भूखा रहकर मेरी भूख को मिटाने का प्रयास किया है। जबकि आप सभी लोग भूखे नहीं हो, आप लोगों के पास तो अथाह दौलत है। आप लोगों ने मुझे वो हिस्सा उपहार में दिया है जिसकी आप लोगों को कोई खास जरूरत नहीं है, मगर बुढ़िया माई ने मुझे वो उपहार दिया है जिसकी मुझसे ज्यादा बुढ़िया माई को जरूरत थी। लेकिन
फिर भी बुढ़िया माई ने मुझे वो फल उपहार में दिया। राजन, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने बुढ़िया माई का ये उपहार दोनों हाथों से क्यों ग्रहण किया। तो ये थी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना। मैं ये अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि तथागत बुद्ध से जुड़ी इस सत्य घटना को किसने और कौन से ग्रंथ में फिट किया है। तो अभी के लिए इतना ही। पुनः आपको नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।